बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। उस फैसले के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है, वो भी आपको आपके सामने रखेंगे। इसकी जो इस वक्त इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो भी आपके सामने रखेंगे, और फ्यूचर में इसके असरात क्या होंगे वो चीजें भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल मैप जारी कर दिया है। ये यहां आपको मेरे इस तरफ नजर आ रहा है। इस मैप को आप गौर से देख लें। ये है अब पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप। पाकिस्तान में जो भी किताब छापी जाएगी, पाकिस्तान में निसाब की जितनी भी किताबें होंगी, पाकिस्तान के अंदर सरकारी सतह के ऊपर जितने भी नक्शे जारी किए जाएंगे, और पाकिस्तान में जहां पे भी ज्योग्राफिया पढ़ाया जाएगा और जिस जगह पे भी मैप की जरूरत पड़ेगी, वहां पे ये मैप आज के बाद दिखाया जाएगा। ये पाकिस्तान का नया मैप है। इसमें तब्दीली क्या है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने की हैं इस मैप के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि इंडिया ने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपने नक्शे में शामिल किया है। बाकायदा उनके टीवी चैनल्स ने मौसम का हाल बताना शुरू किया और इस खित्ते की खबरें देना शुरू की कि ये इंडिया का हिस्सा है। और वो ये क्यों कर रहे थे? आजाद कश्मीर, कश्मीर के ऊपर उनका एक क्लेम है, वो काबिज है कश्मीर के एक बड़े हिस्से पे। आजाद कश्मीर क्योंकि आजाद है, वो उसके ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। और आजाद कश्मीर वही इलाका है जहां थोड़े दिन पहले मैं नकियाल सेक्टर में गया भी था। ये वही एरिया है जहां से अभिनंदन को पकड़ा था। ये वही एरिया है जहां पे इनकी जो जाली सर्जिकल स्ट्राइक है वो एक्सपोज हुई थी। तो आजाद कश्मीर को भी शामिल करना चाहते हैं। वहां पे एक खुद मुख्तार हुकूमत मौजूद है और वो इंडिया की बालादस्ती को कभी तस्लीम नहीं करेगी, बल्कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए आवाज उठाते हैं पूरे जोर के साथ। इंडिया ने आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को अपने नक्शे में शामिल किया था। इसके पीछे 2-3 वजूहात थी। नंबर एक ये था कि वो अफगानिस्तान में उसका स्टेक खत्म हो गया। तालिबान ने उनको लात मार के बाहर निकाला, अफगानिस्तान की हुकूमत ने उनको तलाक दी, सारे उनको छोड़ गए। तो ऐसे में इंडिया ने यह प्लान किया कि अगर वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा दिखाए तो वो अपने नक्शे में अपने आप को अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जोड़ के उसका इमीडिएट हमसाया या बाउंड्री जिसकी साथ लगती है वो वाला हमसाया बन सकता है। तो ये एक नाकाम कोशिश भारत ने की जिसकी जमीन के ऊपर कोई हकीकत मौजूद नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल एक आजाद इलाका है, पाकिस्तान का हिस्सा है। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तानियों से वो प्यार करते हैं और वहां पे वो खुद मुख्तार है लोग। मामला यह है कि भारत ने वो क्लेम सिर्फ इसलिए किया, नंबर एक उनका ये वजह थी कि वो अफगानिस्तान के साथ अपना एक जमीनी रास्ता शो करना चाहते थे, दुनिया को यह बताने के लिए कि भारत अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर इसलिए है कि हमारी जमीन या हमारा एक बॉर्डर उनके साथ लगता है। हालांकि ऐसा कोई बॉर्डर इंडिया के पास नहीं है जो जाके अफगानिस्तान को टच करे। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान सीपैक के ऊपर काम कर रहा था और यहां पे नए डैम्स बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी पानी की और बिजली की जरूरियात इस खित्ते से पूरी करने वाला है। तो इस सूरत हाल में भारत को बहुत प्रॉब्लम थी। भारत चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात और उनकी तजारती राहदारी के हवाले से बड़ा खाइफ था। तो इस रास्ते को क्लेम करके वो इस सारी डेवलपमेंट को जो डैम्स के अंदर हो रही है या जो डेवलपमेंट हो रही है सीपैक के हवाले से, भारत इस सारे को मुतनाज़े करना चाहता था। ये दो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो भारत कर रहा था। तीसरा, भारत तवज्जो हटाना चाहता है, जो तीसरा बड़ा मकसद है। मैंने आपको 3 मकसद कहे। नंबर एक, वो अफगानिस्तान के साथ अपना जमीनी राब्ता बनाना चाहता है, दुनिया को शो करना चाहता है। नंबर 2, वो सी पैक और पाकिस्तान के जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं या डैम्स हैं उनके रास्ते में आना चाहता है। नंबर 3, वो दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर में वो इंसानी हुकूक की कौन सी खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वहां कर्फ्यू लगाता है, वहां जुल्म करता है, वहां कानून की धज्जियां उड़ाता है, वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और वो वहां के शहरियों के साथ जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है उनके ऊपर। इस चीज को छुपाने के लिए भारत ने ये एक नक्शा निकाल के मुतनाज़े करने की कोशिश की पूरे खित्ते को। अब पाकिस्तान ने उसका जवाब देना था और जवाब भी वो देना था जो बिल्कुल ठीक ठीक जवाब हो। चीन ने जो भारत को जवाब दिया है लद्दाख में, जब उन्होंने एक्साइचिन को अपने नक्शे में शामिल किया तो चीन ने लद्दाख में बड़ा तगड़ा जवाब दिया है और भारत के तोते उड़ गए। अब पाकिस्तान जो है, इमीडिएटली हम एक जंग में तो नहीं गए भारत के साथ, लेकिन 1 साल होने वाला है भारतीय जारहियत को, जो 370 को खत्म करने के बाद
उन्होंने कर्फ्यू लगाया कश्मीर में। अच्छा, जब कश्मीर में उन्होंने पहले कर्फ्यू लगाया था या 370 को खत्म किया था, तो उनकी पॉलिटिकल क़यादत ये कहती थी कि हम ये सब कुछ यहां इसलिए कर रहे हैं, कर्फ्यू इसलिए लगाना पड़ रहा है कि कुछ शरपसंद हैं, ज्यादातर कश्मीरी हमारे साथ हैं, हम कश्मीरियों को टूरिज्म देंगे, हम कश्मीरियों को तरक्की देंगे, हम कश्मीरियों को मौके देंगे, हम कश्मीरियों को बेहतरीन एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज देंगे, हम कश्मीर को जो जन्नत नुमा इलाका है, कश्मीर जो जन्नत नजीर एक वादी है, उसको हम एक बहुत बड़े माशी हब में बदल देंगे और यहां के लोगों की जिंदगियों में इनकलाब लेकर आएंगे। और लोग हमारे साथ मिले हुए हैं। अब अगर तो उनका क्लेम ठीक होता तो आज इंडिया को दोबारा कश्मीर में कर्फ्यू ना लगाना पड़ता। 1 साल गुजर गया, भारत को दोबारा कर्फ्यू अनाउंस करना पड़ा। एक सख्त कर्फ्यू इस वक्त कश्मीर में लगा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि कश्मीरी उनकी इस हरकत से नफरत करते हैं। कश्मीरी इसको नहीं मानते, कश्मीरी भारत का वहां पे नाजायज कब्जा तस्लीम नहीं करते, लिहाजा भारत को कर्फ्यू लगाना पड़ता है। अगर तो कश्मीरी भारत के साथ होते तो भारत कल सेलिब्रेट कर रहा होता 1 साल के बाद, वहां तकारीब हो रही होती, वहां सब इकट्ठे हो रहे होते, वहां पे जो तरक्की आई है उसके दावे किए जा रहे होते। लेकिन 1 साल में कोई तरक्की नहीं हुई, सवाए इसके कि कश्मीरियों की जमीनें जो हैं वो हिंदुओं को बेची जा रही हैं, सवाए इसके कि वहां की डेमोग्राफी का मतलब है कि वहां के लोग जो हैं वो हिंदू वहां पे लाके बसाए जाए और मुसलमानों को अकलियत में कन्वर्ट किया जाए, ताकि कल को जब वोटिंग हो आज से 20 साल 30 साल के बाद, क्योंकि यूनाइटेड नेशन 50 साल पहले तो कह चुकी है, इससे ज्यादा टाइम हो गया बहुत, तो वो तो किसी ने मानी नहीं बात। तो अगर अब और वो गुजार देते हैं 25-30 साल और हिंदुओं की आबादी ज्यादा कर लेते हैं तो उनके हक में वोट पड़ जाएंगे। तो ये है उनका प्लान, जिसको बेनकाब किया कश्मीरियों ने और भारत को दोबारा वहां पे कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अब जो पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया है, इसकी वजह क्या थी? सबसे पहले इसकी रीजन आप समझें। इसकी एक बहुत बड़ी अलामती एक वजह है, इंडिया इस खित्ते के अंदर एक डिस्प्यूटेड मुल्क बनता जा रहा है और कश्मीर और इसके आसपास के रीजन बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। आप गौर करें, थोड़ा अर्सा पहले इंडिया ने एक मैप दिया था 1 साल पहले, चाइना की टेरिटरी पे क्लेम किया था, एक चाइना ने मैप दिया था, एक नेपाल ने मैप दिया आपसे 2 माह पहले कि जी इंडिया ने हमारे भी इलाके पे कब्जा किया हुआ, जिसको लिम्पियाधुरा कहते हैं, लीपू लेक कहते हैं, काला पानी कहते हैं, महाकाली दरिया के साथ साथ का इलाका कब्जा किया हुआ इंडिया ने नेपाल की जमीन पे। उन्होंने भी अपना मैप दिया, उनकी पार्लियामान से पास हुआ, उनकी सदर ने उसके ऊपर दस्तखत किए और इंडिया का एक और क्लेम जो है इंडिया के खिलाफ आलमी सतह पे उभर के सामने आया। अब पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल मैप जारी किया है, इसको पॉलिटिकल मैप कहें, इसको ऑफिशियल मैप कहें, ये एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक चीज है, एक बहुत बड़ा अलामती एहतजाज है और ये पाकिस्तान का ये करना पूरी दुनिया के अंदर इस मकसद को मजीद उठाएगा। इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर मातम करेगा, शोर मचाएगा, प्रोपेगेंडा करेगा, लेकिन इससे पाकिस्तान का ही भला होगा कि ये मैप किसी ना किसी तरह दुनिया के सामने पहुंचेगा कि ये टेरिटरी मुतनाज़े है। हमने एक्चुअली ये क्लेम रखा हुआ है कि ये मुतनाज़े इलाका है, यहां के लोग फैसला करेंगे कि ये किसके साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा भी यही कहती है कि लोग फैसला करें, लेकिन लोगों को फैसला करने नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर जबर किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है बड़े लंबे अरसे से। अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और एक नया मैप जारी किया है और इस मैप को जारी करने के लिए बाकायदा सर्वे जनरल ऑफ पाकिस्तान से मैप बनवाया गया, बाकायदा सर्वे किया गया। इसमें कुछ चीजें बड़ी अहम है। सियाचिन का इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है, क्लियर करें। गिलगित बल्तिस्तान वो ऑलरेडी पाकिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से अलग रखा गया है क्योंकि डोगरा राज के दौरान जो डोगरा राज था वो ये खराज जरूर देते थे कुछ इलाके, लेकिन वो उसके राज का हिस्सा नहीं थे, लिहाजा उसको कश्मीर से अलग किया गया। जैसे हुंजा का इलाका है, नगर का इलाका है, वो अलग इलाके थे। बहरहाल पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर किया है, गिलगित बल्तिस्तान आजाद है, आजाद कश्मीर आजाद है। मकबूजा कश्मीर, अगर आप सियालकोट की बाउंड्री से ऊपर की तरफ जाएं तो जहां से भारत का दूसरा सूबा शुरू होता है, या हरियाणा, पंजाब, ये ऊपर की जो रियासतें हैं नीचे वाली, वहां तक जो जम्मू का इलाका है उसके साथ से एक बाउंड्री ले जाके लद्दाख से ऊपर तक जहां पे चाइना की बाउंड्री तक है, वहां तक पाकिस्तान ने एक लकीर खींची है। इस नए नक्शे में आप देख सकते हैं और ये लकीर बता रही है कि ये सारा रीजन कश्मीर का हिस्सा है और ये पाकिस्तान का क्लेम है। और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर का जो एरिया है वहां पे चाइना की बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ,
और चाइना की बाउंड्री के साथ आगे बढ़ेंगे तो लद्दाख के इलाके और लेह शहर तक पाकिस्तान ने अपना क्लेम दिया कि ये सारा का सारा खित्ता पाकिस्तान का है और ये पाकिस्तान को मिलना चाहिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये उस नारे की अमली तस्वीर है जो अब आप देख रहे हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे बाद में जाके आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने कितना बारीक काम किया है और भारत के हर सवाल का हर प्रोपेगेंडा का जवाब जो है वो इस मैप के अंदर मौजूद है। लेकिन इस मैप में एक एरिया आप देख रहे हैं जो इंतहाई जो है वो उस तरफ है, जिस तरफ मैं बैठा हूं इसके ऑपोजिट साइड पे आप देख रहे हैं मैप में, ये ओपन एंडेड छोड़ा गया है। यहां से आगे चीन शुरू हो जाता है। यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां पे भारत और चीन के दरमियान इस वक्त एक स्टैंड ऑफ है, जहां पे एक बफर जोन बनाया गया है, जहां भारत को बदतरीन शिकस्त हुई है। इस इलाके के हवाले से पाकिस्तान ने इसको ओपन छोड़ा है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं, ये सवाल मैंने वहां पे रखा क्योंकि आज मैं वहां मौजूद था। वफाकी काबीना के लोग थे, अपोजिशन के कुछ लोग थे और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मौजूद थे, बड़े आला अफसरान वहां पे मौजूद थे। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि इसको ओपन एंडेड क्यों छोड़ा गया या इस एरिया को आइडेंटिफाई प्रॉपरली क्यों नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि चीन के साथ, क्योंकि मेरा सवाल था कि चीन के साथ आपकी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा चीन के साथ हमारी पूरी बातचीत हुई है, उनका पूरा इनपुट मौजूद है और क्योंकि वो हमारा यहाँ पे एक पार्टनर है, हम उसके साथ बहुत सारे मंसूबों पे काम कर रहे हैं। दिफाई लिहाज से हमारे बहुत सारे मंसूबे हैं और हमारे तरक्याती मंसूबे बहुत सारे इकट्ठे चल रहे हैं। तो चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने ये प्लान किया है और ये पूरा का पूरा एक मैप बना दिया है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का वो ऊपर वाला एरिया है लद्दाख का, वहां पे इसलिए अभी तक डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि इंडिया और चीन के दरमियान भी अभी तक वो लाइन अभी तक डिफाइंड नहीं हो सकी। लिहाजा जब ये एरिया आजाद हो जाएगा तो फिर चीन और पाकिस्तान म्यूचुअली बैठ के एक लाइन डिक्लेयर कर लेंगे जहां से बॉर्डर बन जाएगा कि इससे उस तरफ जो है वो चीन है, इससे इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है या आजाद कश्मीर का पूरा इलाका है। अब इसमें एक दो चीजें और हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। माजी में जो दो मुआहदे हुए थे पाकिस्तान बनने से कबल, मुआहदा अमृतसर और मुआहदा लाहौर, उनके अंदर ये चीजें तय हैं कि कश्मीर जब जो दो इंडिपेंडेंट यहाँ पे खुद मुख्तार जो रियासतें होंगी जो चीन के साथ, जो कश्मीर के साथ लगती होंगी, वो ये तय करेंगी कि बाउंड्री कहां पे है और म्यूचुअली तय करेंगी। तो इसलिए आप अगर टेक्निकली देखें कश्मीर के इस पूरे नक्शे को जो पाकिस्तान अपना हिस्सा बता रहा है, इसमें फैसला करने का इख्तियार पाकिस्तान और चीन के पास होगा कश्मीर की आजादी की सूरत में। इसमें इंडिया कोई रोल इसलिए प्ले नहीं कर पाएगा कि इंडिया जब कश्मीर से बाहर चला जाएगा और डिफाइन हो जाएगा कि वो बाहर है, तो फिर ये डिस्प्यूट पाकिस्तान, कश्मीर और चीन के बीच में होगा। तो तब वो तय कर सकते हैं कि चीन कहां तक है, पाकिस्तान कहां तक है, और पाकिस्तान और चीन के बीच में लड़ने की कोई दूसरी वजह मौजूद नहीं है क्योंकि ये एक बड़े जबरदस्त पार्टनर है इस खित्ते के अंदर और दोनों को ऑलरेडी आइडिया है कि चीन ने कहां तक आना है और पाकिस्तान ने कहां तक आना है। लेकिन क्योंकि ये एक नया बहुत बड़ा मुद्दा खुल जाता, लिहाजा उन्होंने उस एरिया को आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। इस नक्शे की अहमियत बहुत ज्यादा है, इसको ईजी नहीं लेना। देखें, इसको लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल मैप है, वो क्या होता है, इसको लोग कहेंगे जी इसकी क्या हैसियत है, आप इसको यूएन में जमा नहीं करवा रहे। तो याद रखें, इंडिया भी जो क्लेम्स करता है वो कोई जाके यूएन में जमा नहीं करवा देता। इंडिया भी जो क्लेम करता है उसकी को बहुत बड़ी कानूनी हैसियत दुनिया में नहीं होती, लेकिन ये अलामती चीजें होती हैं। इनकी बुनियाद के ऊपर आप अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, इन चीजों की बुनियाद के ऊपर आप अपना एक नजरिया बना के वहां के लोगों को खड़ा करते हैं। जब आपके पास एक मैप होता है, जब आपके पास एक झंडा होता है, जब आपके पास एक कौमी तराना होता है, जब आपके पास एक कौमी नगमा होता है, जब आपके पास एक पूरा का पूरा नैरेटिव होता है, कौमी नजरिया होता है, तो फिर कौम खड़ी होकर अपने मकसद के लिए लड़ती है। आपको याद है जब पाकिस्तान बन रहा था तो सबसे कीमती चीज पाकिस्तानियों के पास क्या होती थी? वो हमारा परचम, सबसे लाली परचम, क्योंकि वो एक झंडा था उनके पास, तो उनको लगता था एक रियासत उनकी बनने वाली है। फिर हजरत अल्लामा इकबाल के बड़े जबरदस्त अशार उनके पास हुआ करते थे, उनके पास अपना एक मैप था उस दौर में कि ये सारे अल्लामा इकबाल के खुतबे के मुताबिक कि ये एरिया पाकिस्तान बन जाएंगे, एक अलग रियासत बन जाएगी। उनके पास अपना एक मैप हुआ करता था कि ये पाकिस्तान बनने वाला है, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये चीजें बहुत ज्यादा अहम होती हैं उस कौम के लिए जो आजाद नहीं है, जो गुलाम है, जो मकबूजा है, जिस पे किसी ने कब्जा किया हुआ है। उनके लिए एक झंडा, एक नक्शा, एक कौमी तराना, कुछ कौमी नगमे, एक कौमी नजरिया, ये सारी चीजें उनके लिए ऑक्सीजन होती हैं।
तो ये ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करनी है कश्मीरियों का भाई होने के नाते। और बतौर कश्मीरी मुझे तो बहुत खुशी है आज के इस कदम के बाद। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा। बेशक बहुत कम किया हमने, बहुत कुछ और ऐसा है जो हमें करना चाहिए था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस नक्शा आने के बाद हम उस रास्ते पे और ज्यादा तेज चलेंगे, कश्मीरियों की आजादी के लिए तेज तेज कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि हम जितनी ताखीर करेंगे, इंडिया वहां की आबादी का रेशो तब्दील करने की उतनी ज्यादा पोजीशन में आ जाएगा। वो कोशिश कर रहा है कि वहां जो रेशो है आबादी की, वहां हिंदुओं को ज्यादा और मुसलमानों को कम कर दे। लेकिन वो वक्त आने से पहले पहले हमें बहुत बड़े बड़े कदम उठाने होंगे। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे और हमारी हुकूमतें ये करती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।